एवरीवन, आज हम यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कैसे होता है और किस बैक्टीरिया के कारण होता है, और मेल्स में ज़्यादा होता है या फीमेल्स में, और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन आप कौन सी ले सकते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को जानने से पहले आपको पूरा थोड़ा सा यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है उसमें हमारी पेयर ऑफ किडनीज आती हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स आता है, और हमारा यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा आता है। तो ये बेसिकली दो डिविजन्स में डिवाइडेड है, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। तो बेसिकली जो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें आपका किडनीज, पेयर ऑफ किडनीज आती हैं, और जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में है वो आपका ब्लैडर और यूरेथ्रा कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली जो इन्फेक्शन होता है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में उसको हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस में कंसिडर हम कर सकते हैं। उसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ पाइलोनेफ्राइटिस, जो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट यानी किडनीज में इन्फेक्शन होता है। वहीं अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि आपकी पेयर ऑफ यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में हो रहा है, तो उसको हम सिस्टाइटिस के टर्म से संबोधित करते हैं, सिस्टाइटिस कह सकते हैं। तो ये जो इन्फेक्शन है, तो पहले हम चलते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है, या अपर, कोई भी इन्फेक्शन अपर या लोअर, ये बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है या किसी जीवाणु की वजह से होता है। तो ये बैक्टीरिया बेसिकली क्या होता है, ई कोलाई यानी इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया के कारण बेसिकली होता है। बाकी और भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं, बट जो बेसिकली मेन रीज़न है इसका यूटीआई का, वो आपका ई कोलाई यानी इस्चीरिया कोलाई है। 90% केसेस में यही देखा गया है कि ई कोलाई की वजह से पेशेंट्स को यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। अगर मेल पेशेंट को यूटीआई प्रॉब्लम है, तो वैसे तो ये चीज़ बहुत कम होती है कि मेल पेशेंट में यूटीआई प्रॉब्लम होती है, अप्रॉक्स 10% के अराउंड होती है। बेसिकली 90% का रेशियो फीमेल्स में देखा गया है। और फीमेल्स में चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान भी उनको इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं कई बार इंटरकोर्स के दौरान भी इस चीज़ की समस्या ज़्यादा होती है, बिकॉज उनकी जो ओपनिंग्स यानी वेजाइनल और यूरेथ्रल ओपनिंग्स होती है वो आसपास होती है, जिसकी वजह से संक्रमण फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वही मेल में अगर आपको प्रोस्टाइटिस की प्रॉब्लम है, या हाइड्रोसेल की प्रॉब्लम है, या प्रोस्टेट ज़्यादा ही नॉर्मल से एनलार्ज रहता है, तो इन केसेस में यूटीआई की प्रॉब्लम मेल्स में देखी जाती है। या स्टोन की प्रॉब्लम अगर पेशेंट को रिकरेंट रहती है, तो इन केसेस में मेल्स में यूटीआई की प्रॉब्लम देखी जाती है। वही अब बात करते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स की। अगर हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स की बात करें, तो उसमें जो मेल हो या फीमेल कोई भी पेशेंट हो, उनको यूजुअली बर्निंग सेंसेशन होती है यूरिन में, यानी जब आप यूरिन पास करने जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा जलन फील होगी। और कभी कभी एक्सट्रीम लेवल अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आपको वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है। मेल को पिनाइल ओपनिंग में से ब्लीडिंग हो सकती है, और फीमेल को यूरेथ्रा में से। तो ये ब्लीडिंग हो सकती है। पेशाब जो होगा वो डार्क मडी कलर का, यानी जैसे मिट्टी होती है उस कलर का आएगा, नहीं तो मैरून, हल्का सा जो मैरून कलर होता है उस कलर का पेशाब पेशेंट जो है पास करता है। वहीं अगर हम देखें तो कुछ कुछ केसेस में हमें पेट में दर्द यानी लोअर एब्डोमेन में भी पेन की समस्या रहती है, और जलन बहुत ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब फ्रीक्वेंट बार बार जाने की यूरिन पास करने का टेंडेंसी रहेगा, क्योंकि एक बार में सेटिस्फैक्टरी यूरिन पास नहीं होता, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप मूव करता है इस वजह से। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप मूव करता है, इस वजह से पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होता है, और बार बार यूरिनरी पास करने की उनको टेंडेंसी रहती है। तो अगर, और ये तो हो गया लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की बात। अगर सेम चीज़ अगर अपर यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ है, तो उस केस में आपको बैक साइड किडनी रीजन, जो हमारे बैक, जो एब्डोमेन के बैक साइड जो हमारा किडनी लोकेटेड है, वहाँ पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। पेन मूव करता है आगे के साइड तक, मतलब बैक किडनी साइड से लेके आगे की साइड तक मूव भी कर सकता है, और वहाँ बहुत ज़्यादा पेन होगा, एकाएक एकदम से बढ़ेगा और एकाएक कम हो जाएगा। यूरिन सेम एज वही है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप पास होगा, जलन होगी बहुत ज़्यादा, और हाई ग्रेड फीवर यूटीआई में, अपर ग्रेड यूटीआई में
हाई ग्रेड फीवर, यानी 103-4 के आसपास बुखार रेगुलर पेशेंट को मेंटेन रहेगा। तो ये चीज़ अपर और यूरिनरी में डिफ्रेंशिएट वाली है कि लोअर में बेसिकली बुखार नहीं देखा जाता, वहीं जो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में है उसमें पेशेंट को बुखार देखा जाता है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? मेल फीमेल कॉमन में बात करूंगी मैं कि दोनों में रीज़न क्या हो सकते हैं कॉमनली अगर फीमेल बार बार कोई पब्लिक टॉयलेट्स या मेल कोई बार बार पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं, उस केस में होता है। नेक्स्ट है अगर पेशेंट को शुगर की प्रॉब्लम है, तो शुगर के पेशेंट जो है ज़्यादा प्रोन टू होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के, तो इस वजह से उनको यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। मेल्स में अगर प्रोस्टाइटिस की प्रॉब्लम है तो होता है, या हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है तो होता है। फीमेल में अगर ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, पेशेंट को लॉन्ग टर्म से और इलाज नहीं करवाया है, इस वजह से यूटीआई की प्रॉब्लम होने लगती है और धीरे धीरे बढ़ के ये आगे बहुत ही सीवियर इफ़ेक्ट्स कॉज करने लगती है। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर आप रूटीन टेस्ट कराना चाहें तो आप यूरिन कल्चर कराइए, उसमें पस सेल्स देख के आपको पता चल जाएगा कि यूरिन का लेवल और यूरिन में कितना इन्फेक्शन आया है, पेशेंट को किस हिसाब से ट्रीटमेंट देना चाहिए। क्योंकि पस सेल्स अगर ज़्यादा होते हैं तो ब्लीडिंग, जैसे यूटीआई में ब्लीडिंग देखी जाती है, तो वो पस सेल्स अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा मडी कलर का और स्ट्रॉ कलर का यूरिन पास करना पेशेंट स्टार्ट कर देता है। वही अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो यूटीआई में ट्रीटमेंट वैसे एलोपैथिक में तो एंटीबैक्टीरियल्स दे दिए जाते हैं, बट वहीं अगर हम होम्योपैथिक की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है जिसमें मिराक्युलस रिजल्ट है होम्योपैथी का। तो वो 1-2 मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अलॉन्ग विद सिम्टम्स। तो पहली मेडिसिन अगर हम यूज़ करें तो वो है आपकी बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू, यानी मदर टिंचर, जो आपको 10 से 12 बूंद 3 बार लेना होता है, सुबह दोपहर शाम। तो इसकी सिम्टम ये है कि अगर पेशेंट को स्टोन की प्रॉब्लम है और उसके साथ अगर पेशेंट का पेशाब रुक रुक के आ रहा है या पेशाब में ब्लड आ रहा है, तो उस केस में आप पेशेंट को बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू सजेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, कैंथेरिस 30। कैंथेरिस 30 बेसिकली एक जलन के लिए है, जो यूरिन पास करते टाइम पेशेंट फील करता है बहुत ज़्यादा अगर बर्निंग सेंसेशन हो रही है और असहनीय जलन हो रही है, तो बेसिकली उसमें आप कैंथेरिस 30 पेशेंट को दे सकते हैं। वही हम बात करते हैं थर्ड मेडिसिन की, जो है सारसापरेला। सारसापरेला यानी वो मेडिसिन है जो पेशेंट नॉर्मली पार्टनर टू पार्टनर अगर ट्रांसफ़र हो गया इन्फेक्शन और उसकी वजह से ईचिंग है, बर्निंग है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उस केस में आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। सारसापरेला 30 आप यूज़ कर सकते हैं। वहीं एक और मेडिसिन आती है रीनालिथ ड्रॉप्स के नाम से, जो आप 10 से 12 बूंद 3 बार उसे दे सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं यूज़ करने के लिए। बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट है और पेशेंट को रिकरेंट अगर प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है तो 15-15 मिनट पे आप रिपीट करने के लिए कहेंगे तो देखेंगे कि पेशेंट को 15 से 20 मिनट में ही काफ़ी अंतर और आराम पेशेंट फील करता है। तो यही था यूटीआई का टॉपिक और यूटीआई के बारे में इतना ही था। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।